जय बिहार, जय चंपारण, जय विद्यार्थी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलो, आज का जो क्लास है, क्योंकि हम टाइम किल नहीं करेंगे, बच्चों को बहुत सिखाया था कि 10 मिनट लेट से आते हैं, हम लेट से नहीं आएंगे। अगर लेट से आते हैं तो उसके लिए सॉरी। और हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोग का जो क्लास है, और बच्चे जुड़ जाएं, बच्चे जुड़ जाएं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बच्चे जुड़ जाएं। चलिए, आज का जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं, बच्चे गौर करेंगे आप लोग। चलो, तो आज का जो क्लास है, द अर्थ, 2 प्रोज के बाद अब फिर 3 दिन लगातार पढ़ाएंगे आपको ग्रामर। और पढ़ाने के पहले थोड़ा सा मैंने कल एक मैसेज देखा था, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी अपना ही नहीं होता है, और शायद मैं जो बच्चे नया ऑनलाइन आना चाहते हैं, मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने डिमांड नहीं किया है, और आप खुद मिला लोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और शायद अगर कुछ क्वालिटी नहीं होता, शायद 22 साल से मैं इस लाइन में टिकता नहीं हूँ। मैंने आज तक कहीं पोस्टर, एक पॉम्पलेट नहीं लगाया है। कोई माइकल लाल नहीं है जो कह सकता हो कि मैंने कभी एक पोस्टर बंटवाया हो। कहीं भी मैंने पोस्टर नहीं बंटवाया है, और कोई कह नहीं सकता है कि मैं किसी मैट्रिक के टीचर के पास कभी गया हूँ। लड़का लाने के लिए मैंने कभी कोई चापलूसी काम किया, कभी मैंने आज तक नहीं किया है। 20-22 साल का रिकॉर्ड है। मैं कभी मैट्रिक के टीचर, जाना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन मैं कभी नहीं गया हूँ। मेरा जो भी है, मेरा विद्यार्थी है, और आज हम जो भी हैं इस जगह पे, वो मेरे विद्यार्थी का योगदान है। मैं आज तक एक पोस्टर कहीं नहीं बंटवाया हूँ, कहीं पोस्टर नहीं लगवाया हूँ। और शायद हर साल बच्चा आप लोग के सहयोग से हाउसफुल रहता है, तो कुछ ना कुछ गुण होगा। हाँ, कुछ मेरे लोग हैं जो शुभ चिंतक हैं, वे लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, मेरे ही बारे में हमेशा नाम लेते रहते हैं। खाना अपना खाते हैं, नाम मेरा लेते हैं। तो ऐसे लोग को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कृपया मेरा नाम लेते रहिए और इस तरह मेरा नाम फैलाते रहिए। चलिए, तो पढ़ाई आपको देख लेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इतना दिन से टिका हूँ, आप मिला लीजिएगा मैं क्या पढ़ाता हूँ और लोग क्या पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरी कमजोर है विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई चूना लगा सकता है। एक दिन कोई चूना लगाएगा, 2 दिन लगाएगा, 22 साल तक कोई चूना लगा नहीं सकता इस फील्ड में। चलो बच्चे, द अर्थ जो प्रोज है, बच्चे गौर करना। द अर्थ का मतलब होता है, सबसे पहले पढ़ाने के पहले, हम सबकी माँ कितनी है, हम सबकी माँ कितनी है। तो बच्चे बोलेंगे हम सबकी माँ एक है। मैंने एक विद्यार्थी से बोला था, बताओ तुम्हारी माँ कितनी है। इसको गलत सेंस में नहीं लीजिएगा आप लोग। तो कहा सर, पापा जी से पूछेंगे कितनी माँ है। तो मेरी बात को फॉलो कीजिएगा, ऐसा नहीं है पापा जी से पूछना हो। हम सबकी 2 माँ होती है। एक जिसने आपको गर्भ में रखा, एक वह है जो अपने पेट में रखी, 9 महीना तक गर्भ में रखी, और एक वह है जो अपने सीने को चीर कर आपको अन्न देती है, दाना देती है, जिससे हम लोग कुछ खाते हैं और इस धरती पे रहने के लायक बनते हैं, काबिल बनते हैं। तो हम सबकी 2 माँ है, एक पृथ्वी माँ है और एक धरती माता है। ये जो कहानी है धरती माता के बारे में है, धरती माता के बारे में कहानी है। बच्चे गौर करना, धरती माता के बारे में कहानी है, और इसको लिखे हुए H.E. बेट्स। बच्चे गौर करना, H.E. बेट्स पूरा नाम था हेनरी अर्नियस बेट्स। हेनरी अर्नियस बेट्स, हेनरी अर्नियस बेट्स। मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा आप लोग, हेनरी अर्नियस बेट्स। और पढ़ाने के पहले इस कहानी में क्या है मैं फिर बता रहा हूं। सबसे पहले इनके बारे में जान लीजिए। 16 मई 1905 में जन्म लिए थे इंग्लैंड में। बच्चे गौर करो, 16 मई 1905 में इंग्लैंड में जन्म लिए थे। इंग्लैंड में 16 मई 1905 में जन्म लिए थे। इंग्लैंड का झंडा है, और इंग्लैंड का यही वॉच टावर है, घड़ी पहचान वहां की है। 16 मई 1905 में जन्म लिए और 29 जनवरी 1974 में मर गए। 1974 में मर गए। अगर जहां दिक्कत होगा आप बेहिचक बोलिएगा, ला शर्म नहीं कीजिएगा। अगर कोई कमी होगा आप
प्लीज कमेंट में बताइएगा सर यह चीज आप कमजोर है, आप इसको सुधारें। मैं खुद सुधारूंगा और शायद मैं कभी घमंड नहीं करता हूं तो मैं बहुत जानता हूं। आप लोग ने इस जगह पर पहुंचाया है तो आप लोग की बात को मैं हमेशा देखता हूं और हर कमेंट को ध्यान से देखता हूं। चलो शुरू नहीं कर रहा था। यह जो कहानी है इसमें स्टोरी ऑफ फादर एंड सन, बाप और बेटे के बीच एक मधुर संबंध है, उसी के बारे में है। इस कहानी में मधुर संबंध नहीं है, लेकिन आज पिता अपने बेटों पर डिपेंड है और बेटा अपने पिता पर डिपेंड करता है। सुने होंगे कि अनुनाश्रय संबंध, अनुनाश्रय संबंध क्या होता है बच्चे? दिखाई दे रहा है आप लोग को? नहीं, चलो फ्रेश कर देते हैं। बच्चे गौर करें, बच्चे गौर करें, बच्चे गौर करिएगा, बच्चे गौर कीजिए, बच्चे। चलिए ठीक हो गया, चलिए जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए बच्चे, जुड़ जाएं, जुड़ जाएं। चैप्टर का नाम है द अर्थ। आप लोग देखिए ऊपर ही लिखा हुआ, ऊपर ही लिखा हुआ है बच्चे, ऊपर ही लिखा हुआ है बच्चे। बच्चे जुड़ जाएं, बच्चे जुड़ जाएं। चलो मेरे पास क्लास में अकेला है, स्टाफ भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। चलो, और शॉर्ट स्टोरी ऑफ फादर एंड सन के बीच जो कहानी है, और इस कहानी को शुरुआत करने के पहले बच्चे गौर करना, कहानी को शुरुआत करने के पहले हम एक चीज बोलना चाहते हैं। प्लीज कमेंट कम करें और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। बच्चे कमेंट नहीं करें, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। हम फिर बोल रहे हैं, कमेंट कम करें, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। प्लीज कमेंट नहीं करना है। चले 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 शुरू कर दे। चलिए चलिए शुरू करते हैं। चलिए गौर करो, ये जो कहानी है इसमें पिता और बेटे के बीच मधुर संबंध है। और पिता का नाम था जॉनसन। बच्चे गौर करना, पिता का नाम था जॉनसन। जॉनसन पिता का नाम था जॉनसन। जॉनसन जो था, इस कहानी में 3 पात्र है। बच्चे गौर करना, इस कहानी में 3 पात्र है। एक बेटा है, एक बाप है, और बाप की एक पुतोहू है। पुतोहू समझते हैं ना आप लोग? तो बेटा का नाम है बेंजी, पुतोह का नाम है फ्लोरेंस, और बाप का नाम है जॉनसन। जॉनसन पिता का नाम है और उनके बेटे का नाम है बेंजी, और बेंजी के पत्नी का नाम है फ्लोरेंस। बच्चे गौर करना, चलो शुरुआत करते हैं। और यह जो पिता है, पिता एक साधारण किसान है। बच्चे गौर करना, साधारण किसान है। बहुत बच्चे, 1-2 बच्चे कमेंट करता था, सबका नहीं, एक का, कि जिसने बोला जैसे किताब को आप डीपली नहीं पढ़ाते हैं। तो डीपली नहीं, बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं। पूरे किताब का जो निष्कर्ष है वही निकाल के दे रहे हैं। दूध जो निकलता है ना, दूध में घी निकलता है ना मत के, तो ऐसा ही मत के हम पीडीएफ बनाते हैं। इसलिए निश्चित रहेंगे, पढ़ लेंगे, कहीं से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए, जॉनसन पिता है, यह एक साधारण किसान है। बच्चे गौर करना, सिंपल फार्मर है एंड प्रीचर, उपदेशक है। लोगों को उपदेश देते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं। एक अब जॉनसन क्या है? एक फार्मर है और प्रीचर है, उपदेशक है, लोगों को उपदेश देते हैं। मतलब इस कहानी का जो मेन पात्र है, यही पात्र है, जॉनसन है। जॉनसन है जो एक किसान के साथ साथ उपदेशक है, लोगों को उपदेश देते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं। बच्चे गौर करना। और इस कहानी का मेन पात्र क्या सुनेगा? जो जॉनसन है ना, गौर करना बच्चे, एक बार सुनना बढ़िया से। प्लीज कमेंट नहीं करें, कमेंट नहीं करें, सुनिए। चलिए, आप लोग प्लीज कमेंट नहीं करें। तुम्हारा जो आलतू फालतू कमेंट कर रहे हैं वो ब्लॉक करते हैं, बस यही जानते हैं। मन करे तो आना, नहीं आना नहीं आना, लेकिन आलतू फालतू मैसेज नहीं करें। आलतू फालतू मैसेज को मैं ब्लॉक करता हूँ, एकदम क्लियर ब्लॉक करता हूँ। तुमको रहने का मन है इसमें रहो, नहीं रहने का मन है नहीं रहो। हमारा पेट ना चलने वाला है यूट्यूब से।
तुमको जरूरी है तो जुड़ो, नहीं तो आउट हो जाओ यहाँ से। मैं फिर बोला, मैं कड़ा वर्ड बोल रहा हूँ, जरूरत है तो इसमें तुम जुड़ो, नहीं जरूरत है रफू चक्कर हो जाओ, लेकिन इसमें हम नहीं रहने यूट्यूब में जाने का। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ने वाला को मैं यहाँ रखता हूँ, नहीं पढ़ने वाला को आउट करता हूँ। चलो, तो इस कहानी का मेन पात्र जॉनसन है, एक किसान है, और किसान है और अपने पास उसके पास जमीन नहीं है। मेरी बात को फर्क कीजिएगा, इनके पास अपना जमीन नहीं है, यह दूसरे से जमीन उधार लेकर अपना खेती करता है और अपने बाल बच्चों का पेट निर्वाह करता है। और वो किससे जमीन गिरवी लेता है, बच्चे गौर करना, इस व्यक्ति से जमीन गिरवी लेता है जिस व्यक्ति का नाम था सैंडर्स। इस व्यक्ति का नाम है सैंडर, जो बहुत जमीन का मालिक है और ब्याज देने वाला आदमी है सैंडर्स। सैंडर्स से 4 एकड़ जमीन लेता है, बच्चे गौर करना, रेंट पर जमीन लेता है जॉनसन, और 4 एकड़ 4 एकड़ जमीन लेता है, 4 एकड़ जमीन लेता है। सर 1 एकड़ मतलब 4800 कुछ होता है। अब यहाँ क्या होता है मालूम नहीं है इनको, मतलब बात कर रहे हैं। तो सैंडर्स पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जॉनसन ने जमीन किससे लिया था, तो सैंडर्स से लिया था। बच्चे गौर करना, जॉनसन ने जमीन किससे लिया था, तो सैंडर्स से लिया था। बच्चे गौर करना, जॉनसन ने जमीन किससे लिया था, सैंडर्स से लिया था। कितना जमीन लिया था, 4 एकड़ 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 जमीन लिया था। बच्चे गौर करना, और उनके बेटे का नाम था बेंजी। बच्चे गौर करना, मेरी बात को फॉलो करना, और 4 एकड़ जमीन लिया था। कहानी ऐसे शुरुआत होती है, मैं बता रहा हूं। जॉनसन किसान है, अपना जमीन बहुत कम उसके पास है, और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक सैंडर नाम के व्यक्ति से 4 एकड़ जमीन लेता है, खेती करता है, दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है, परिवार का जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है, इसलिए वह दुखी रहता है, दुखी में आता है, अकेला में फुट फुट कर रोता है, अकेला में वो फुट फुट कर रोता है। और यह दर्द उसके बेटे को देखा नहीं जाता है, और बेटा का नाम है बेंजी, जो पढ़ने में तेज नहीं है। बच्चे गौर करना, पढ़ने में तेज नहीं है, उसको पढ़ाई के लिए स्कूल में दाखिल करवाता है, हर काम करता है, लेकिन उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। मंद बुद्धि का व्यक्ति है बेंजी। बेंजी जो है मंद बुद्धि का, देखिए मैंने लिखा भी है, जॉनसन का बेटा था बेंजी, डल मंद बुद्धि का था एंड अनइंटेलिजेंट, तेज नहीं था। उसने स्कूल छोड़ दिया एट द एज ऑफ 14। उसको स्कूल में एडमिशन करवाया गया, उसने स्कूल छोड़ दिया। 14 साल की अवस्था में स्कूल को त्याग पत्र बोल दिया, पापा से बोला पापा अब नहीं, और इस प्रकार स्कूल छोड़ दिया। इस प्रकार पिता के लिए जब उसका बाल बच्चा उसके सामने कमीना निकल जाता है, नालायक निकल जाता है, बेहुदा निकल जाता है, मंद बुद्धि का निकल जाता है, उस बाप के लिए दुनिया का सबसे बदनसीब बाप वो कहलाता है। कितना पैसा भी होगा, अगर बच्चा उसका लायक नहीं बनता है तो क्या बन जाता है आप समझ सकते हैं। और जब बच्चा खेलने लगता है पबजी, तो क्या होता है बच्चे समझ लो, और इस प्रकार वह नेगलेक्ट करने लगता है अपने बेटे को। लेकिन बाप है, बाप नेगलेक्ट कभी करता नहीं है। मजबूरी में एक दिन उसको डॉक्टर के पास ले आता है और बोलता है डॉक्टर साहब ऐसा कुछ दवाई दीजिए, टॉनिक दीजिए जिससे मेरा बेटा तेज हो जाए। डॉक्टर हंसता है और बोलता है ऐसा कोई दवाई बना नहीं है, ऐसा बनता तो मैं अपने बाल बच्चों को खिला देता। और वो हंसता है और बोलता है कि यह बहुत लोग केवल पढ़ने से तेज नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसा बिजनेस भी करते हैं। धीरू भाई अंबानी का नाम सुनेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिजनेस में आज बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर को अपने पास रखते हैं। तो ऐसा ही हुआ इनके साथ। और डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया जॉनसन को टू कीप बेंजी इंगेज इन ए वर्क। बोला कि पढ़ने में उतना तेज नहीं है, मंद बुद्धि का है, इसको कोई काम दे दीजिए, काम करेगा, इसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, काम करेगा तो अपना भरण पोषण कर सकता है। इस प्रकार बहुत सोच समझकर पिता ने उसको कुछ मुर्गी खरीद के ला दिया। देखिए पिता ने एक पोल्ट्री फार्म में गया, गरीब आदमी था, पैसा तो उसके पास था नहीं, पोल्ट्री फार्म में गया और कुछ मुर्गी खरीद के लाता है और दे देता है। जॉनसन ब्रॉड सम हेन्स फॉर बेंजी, बेंजी के लिए कुछ मुर्गी खरीद दिया और मुर्गियों को बोला कि तुम पालो, तुम्हारा यही जिंदगी है, तुम धनी बनो या करोड़पति बनो या करोड़पति बनो।
बेंजी मुर्गी को पालने लगा और उससे अंडा प्राप्त करने लगा और अंडों से चूजा प्राप्त करने लगा और कुछ अंडों को बाजार में बेचने लगा। देखिए, बाजार में बेचने भी लगा और चूजा भी प्राप्त करने लगा और इस प्रकार धीरे धीरे उसको मन लगने लगा काम में, पढ़ने में तेज नहीं था लेकिन काम में मन लगने लगा। और इस प्रकार एक दिन उसके पास एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म हो गया। बच्चे गौर करना, इसके पास बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म हो गया और उसके पास वैरायटी के मुर्गी हो गया। उसके पास, मैंने आप फोटो बना दिया, देखिएगा, इसके पास वैरायटी का मुर्गी हो गया। इसके पोल्ट्री फार्म में हर तरह का मुर्गी इसके पास, मुर्गा मुर्गी सब कुछ इसके पास हो गया। यहाँ तक कि कड़कनाथ मुर्गा भी हो गया। भारत का सबसे महंगा बिकने वाला मुर्गा है कड़कनाथ। आप लोग नाम सुनेंगे, धोनी का नाम सुने हैं ना, वो एक पोल्ट्री फार्म खोला है रांची में और उसमें कड़कनाथ मुर्गा को पाल रहे हैं। मतलब 2000 रुपये किलो उसका मीट मिलता है, 2000 रुपये किलो। और पोल्ट्री फार्म में वो हिट हो गया बेटा, उसका पढ़ने में तेज नहीं था और जब हिट हो गया उसके बाद क्या क्या देखिए, बेंजी स्टार्टेड इन बिजनेस ऑफ हेंस, मुर्गियों का व्यापार शुरू कर दिया। ही केप्ट हेंस, मुर्गियों को पालने लगा एंड सोल्ड एग्स, अंडों को बेचने लगा इन ए लोकल मार्केट में अंडों को बेचने लगा। और उसके बाद क्या हो गया देखिए, he became owner of a big poultry farm, एक पोल्ट्री फार्म का मालिक बन गया। और he had different types of hens and cocks, उसके पास बहुत वैरायटी का मुर्गी हो गया और मुर्गा हो गया। बच्चे गौर करना, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, तुम भी यही करोगे बच्चे। और इस प्रकार वो धनी व्यापारी बन गया। देखिए क्या होता है, बेंजी हैड लॉट ऑफ मनी, अब बेंजी के पास बहुत पैसा आ गया, अफराद पैसा आ गया। रिच ट्रेडर ऑफ हेंस, मुर्गियों का धनी व्यापारी बन गया। पेरेंट्स डिसाइडेड टू डिपॉजिट मच मोर मनी इन द बैंक, और माता पिता ने, अब माता पिता कितने मजेदार होते हैं, समझ लीजिएगा। माता पिता ने निर्णय किया घर में पैसा रहेगा, यह मंद बुद्धि का है, बर्बाद कर देगा, ये चोर ले जाएगा, ये डकैत ले जाएगा। इसने क्या किया, माता पिता, देखिए कितने अच्छे माता पिता होते हैं। माता पिता ने क्या किया, डिसाइडेड टू डिपॉजिट मच मोर मनी इन द बैंक, और उन्होंने उस पैसा को एक बैंक में रखवाने का निश्चय किया। अपने बेटे से कहकर एक बैंक में पैसा रखवा दिया, यही बैंक है। और बेंजी पेरेंट्स ये भी में पासबुक, और पैसा रखने के बाद देखिए कितना अच्छा लोग गार्जियन लोग होते हैं, पैसा रखने के बाद पासबुक को अपने बेटे को दे दिया कि बेटा तुम्हारा यह पैसा हुआ, पासबुक में है, तुम इसको रख लो। देखिएगा ध्यान से, और पासबुक को दे दिया, कौन, पिता ने दे दिया पासबुक, और बैंक में बोला कि रख लो, विक्टोरिया बैंक में रख दिया। और इसमें क्या हुआ, इंटरेस्ट विल रिटर्न, और उसमें जो पैसा निकलेगा, इंटरेस्ट जो बनता था वो रिटर्न व्हेन बेंजी विल बी 21, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और इसमें शर्त था कि जो पैसा उसमें जो बढ़ेगा, वो पैसा को जब 21 साल का तुम पूरोगे, 21 साल का तुम होगे, तो तुमको वो पैसा रिटर्न होगा। इसका मतलब 14 साल के बाद वो अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। 21 साल का जब होता बेंजी, तो रिटर्न सूद सहित उसको पैसा मिलता। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम सैंडर्स, और इसके बाद बहुत पैसा था उसके पास, और उसने सबसे पहला काम किया, जो पिता ने 4 एकड़ जमीन उसे गिरवी लिया था सैंडर्स से, पहला मुंहमांगा दाम देकर उसको खरीद लिया। देखिए, बाप की चीज को इज्जत के लिए बचाने के लिए उसने उस जमीन को मुंहमांगा दाम में खरीद लिया, मुंहमांगा दाम में खरीद लिया। और उसके बाद पिता का दिल गदगद हो गया कि मेरा बेटा ने हमको इज्जत बख्श दिया। और लेकिन इसके बाद क्या होता है बच्चे गौर करना, इसके बाद क्या होता है बच्चे गौर करना। अब जब आदमी पैसा कमाता है, एक मंजिल प्राप्त कर लेता है, तो सबसे पहले ख्याल आता है शादी करने के लिए। पिता ने बहुत सारे लड़कियों का फोटो लाया, लेकिन सभी को उसने रिजेक्ट कर दिया। वो मन ही मन उसके पोल्ट्री फार्म में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था फ्लोरेंस। बच्चे गौर करना, उसके पोल्ट्री फार्म में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस से वो दिल ही दिल प्यार करने लगा, मन ही मन चाहने लगा उसको। फ्लोरेंस वाज नॉट सो ब्यूटीफुल, चेहरे में खूबसूरत नहीं थी, इसीलिए बेंजी पेरेंट्स, बेंजी के माता पिता डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस, फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। ड्यू टू हर ग्रे आईज, उसकी भूरी आंखों के कारण उसको पसंद नहीं करते थे। वो माता पिता उसको पसंद इसलिए नहीं करते थे कि वो चेहरे में सुंदर नहीं थी और उसका आंख भी भूरा था। देखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में किस कारण से पसंद नहीं करते थे, उसका आंख ग्रे था इसलिए।
ऐसा ही थी वो बेंजी फ्लोरेंस। देखिए यही थी फ्लोरेंस। मैंने एक काल्पनिक फोटो बनाया है और आप लोग उसको देखिएगा। भूरा आंख था उसका फ्लोरेंस का, और यह देखकर वो माता पिता जल भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता के विरुद्ध होते हुए भी उस बेंजी ने अपने माँ बाप के नियम के विरुद्ध जाकर इससे शादी कर लिया। किससे शादी कर लिया? फ्लोरेंस से शादी कर लिया। और जब वाकई घर में और उसको मालूम चलता है कि इनके माता पिता ने मुझको अस्वीकार कर दिया था, वह दिल ही दल एक प्रकार का उसने अपने को क्या का साजिश शुरू कर देती है। और फ्लोरेंस बिहेवियर अबाउट बेंजीज पेरेंट्स वाज नॉट सो गुड। अब उसका जो व्यवहार है बेंजी के माता पिता के प्रति अच्छा नहीं है। उसका नजरिया बदल गया था कि इन्होंने हमको रिजेक्ट कर दिया था, हमको पसंद नहीं करते हैं। सी पॉइजन्ड, वर्क करना बच्चे, सी पॉइजन्ड हिज ईयर्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स। वो अपने उस माता पिता के विरुद्ध उसके कान को भरने लगता है, कान को भरने लगता है। पढ़ाने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा, खराब नहीं मानिएगा। और आप लोग शायद मेरी पत्नी भी कभी ऊपर सुनती होगी या नहीं सुनती होगी, मालूम नहीं है, नहीं सुनाई तो नहीं देता होगा। तो शादी का औरत का 3 कैटेगरी होता है, गौर करना, मैंने बैच में बताया था। शादी का जब पहला साल होता है ना, तो आती है तो चुपचाप रहती है, जवाब नहीं देती है, और एक बार चाय मांगी या 3 बार मिलता है, एकदम आंचल यहाँ तक रहता है। और शादी का पहला साल होता है, बच्चे गौर करना, चंद्रमुखी, चंद्रमा की तरह शीतल होती है, चंद्रमा की तरह शीतल होती है, तो उस साल होती है खूबसूरत। शादी का दूसरा साल, आंचल यहाँ से अब यहाँ पर आ जाएगा। अब चाय मांगिएगा, बोलेगी 2 बार, एक बार बोलेगा चाय नहीं पीजिए, चाय अच्छा चीज नहीं है, और उसको बोलते हैं कौन चीज? सूरजमुखी। सूरज की तरह गर्म होने लगती है, अब आपको जवाब देने लगती है। शादी का तीसरा साल, आंचल यहाँ से यहाँ चलाएगा, फेटा बना जाएगा, चाय मांगिएगा, बोलते क्या बकर बकर करते रहते, नहीं घर नहीं। और इस प्रकार शादी का तीसरा साल हो जाता है ज्वालामुखी, विस्फोट कर जाती है। तो शादी का पहला साल खूबसूरत, शादी का दूसरा साल खूबसूरत, और तीसरा साल नापाक सूरत हो जाती है। और वो कौन सी बन जाती है? चंद्रमुखी से सूर्यमुखी, और सूर्यमुखी से ज्वालामुखी बन जाती है। इसीलिए मैंने बच्चा बताया था तुम सबको, पहले पैसा कमाना, उसके बाद शादी करना। गलती की सही, विवाह की ब्याह, विवाह करना, ब्याह ना करिए बुआ लोग। और कान भरने लगती है उस माता पिता के विरुद्ध में। और इस प्रकार क्या हुआ बच्चे? और बेंजी जो है अब धीरे धीरे अपनी पत्नी का बात मानने लगता है। अब माता पिता से दूरी बना लेता है, एक ही घर में रहते हैं लेकिन माता पिता से कट के रहता है। देखिए बच्चे, ये ऐसा ही घर बनाया था नया, पुराना घर छोड़ दिया, अब नए घर को बना लिया बच्चे। बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ फ्लोरेंस। बेंजी ने उस घर को छोड़कर एक नए घर में फ्लोरेंस के साथ रहने आ गया। एट हिज वाइफ एट द एज ऑफ 14। और 40 साल की अवस्था में, जब 40 साल का हो गया, पूरा बलशाली हो गया पैसा से, तो वो पुराना घर छोड़ दिया और नए घर में रहने आ गया। और नए घर में रहने आ गया, पत्नी के साथ माँ बाप को भी लेके आया था, लेकिन पत्नी की बात को ज्यादा मानने लगता है। बेंजी वेक्स्ड देम इन मेनी वेज। और बेंजी अब माता पिता को अनेक प्रकार से तंग करने लगा, प्रताड़ित करने लगा। अब उतना इज्जत नहीं देता था, उतना मान सम्मान नहीं देता था। बच्चे तुम सब पर कहानी है, हम तुम लोग का देख रहे हैं मैसेज, आप सब पर कहानी है बच्चे, गौर करना। वो माता पिता को जवाब देने लगा। इस प्रकार एक दिन अपनी पत्नी के बहकावा में चढ़कर, पत्नी की बात को मानकर उसने क्या किया बच्चे, गौर करना। बेंजी ड्रॉप देम इनटू द टाउन बाय ए स्मॉल फोर्ड वान। यही ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था। बेंजी ने माता पिता को अपने फोर्ड वान, फोर्ड कंपनी होता है, उसके भान अपना खरीदा था भान, उसमें उसको बैठा लेता और बोलता चलिए माता पिता आपको बाजार घुमाते हैं, शहर के हवा खिलाते हैं, शहर की सैर कराते हैं, और उसको ले जाते हैं दूसरे शहर में। और नाउ दे हैव नथिंग टू लीव। और वह उस दूसरे शहर में छोड़ देते हैं। देयर लाइफ बिकेम ब्लैंक पेपर। और दूसरे मकान में छोड़ देते हैं, पुराने वाले मकान में, और उनका जीवन पूरा कागज के समान हो जाता है। अपने बेटे की याद में फूट फूट कर रोते हैं, जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था, खून पसीने से सींच कर बड़ा किया था बच्चे। और देखिए बच्चे,
विदाउट सन, बेटे की याद में, बिना बेटा के वह उनका जीवन कोरा कांच के समान हो गया था। दे वांडर्ड हियर एंड देयर, वे लोग इधर उधर भटकते थे। एंड वेट बिटरली, फुट फुट कर रोते थे। इन रिमेंबर ऑफ सन, अपने बेटे की याद में फुट फुट कर रोते थे, बेटे की याद में फुट फुट कर रोते थे। और देखिए उनका ऐसा ही जीवन हो गया था। बच्चे, आप सभी इस बात को फॉलो कीजिएगा। जीवन में कुछ भी हो जाए, अपने माँ बाप कभी नहीं छोड़ना। बोले माँ बाप कुछ भी कर ले, बदुआ से बदुआ दे दे, माँ बाप बदुआ देते कभी नहीं है। लेकिन मान लो तुमको लगता है या तुम्हारी पत्नी को लगता है कि माँ बाप कुछ कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए माँ बाप कभी नहीं छोड़ना। जीवन में याद रखना, जीवन में सबक ले लेना। माँ बाप को छोड़ोगे जीवन भर पछताओगे, क्योंकि वो दोबारा कभी मिलते नहीं है। पत्नी दोबारा आ सकती है लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं आ सकते, याद रखना। और शायद यही हुआ था इनके साथ, और शायद हर आदमी का यही कहानी है। मैंने पुराना घर छोड़ के नए घर में आया, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं छोड़ा, न कभी छोड़ेंगे न कभी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम छोड़ेंगे तो मेरा बाल बच्चा भी देखेगा हमको। और इसीलिए थोड़ा सा रियलिटी बता रहे हैं जीवन का। जिस व्यक्ति ने, मैंने यहाँ कुछ लिखा है, पढ़ेंगे बच्चे। नींद अपनी भुलाकर सुलाया तुमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया तुमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया तुमको। लड़का, नींद अपनी भुलाकर हंसाया तुमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया तुमको। गौर करना बच्चे, तुम सबके लिए है। नींद अपनी भुलाकर सुलाया तुमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया तुमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया तुमको। दर्द कभी न देना उनको जिस माँ बाप ने बनाया तुमको, दर्द कभी न देना उनको जिस माँ बाप ने बनाया तुमको। और इस बात को याद रखना, मैंने यहाँ एक दिया भी है। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। मैंने यहाँ लिख दिया, बच्चे गौर करना। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारी गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। बच्चे गौर करना, करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारी गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। बच्चे गौर करना। और मैंने यहाँ लिख दिया है, मत करना नजरअंदाज माँ बाप की तकलीफों को, ये मेरे प्यारो। जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। और मैंने यहाँ पर एक चीज बनाया था, बच्चे गौर करना। शायद इस आदमी को तुम पहचानते होंगे, आप लोग पहचानते हैं इस आदमी को, आप लोग पहचानते हैं हो, पहचानते हैं आप लोग इसको? चलो पहचानते हो, चलो। एक पिता द्वारा लिखी गई बहुत खूबसूरत लाइन, बच्चे देखिए। एक बाप अपने बेटे को तकिए पर सुला रहा है, उसको थपकी देकर कि उसके कहीं अंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वहीं जब बाप बूढ़ा होगा, ये बाप बूढ़ा होगा, ये बाल बच्चा बाहर निकल जाएगा और एक बार बोलेगा बेटा आ जाओ, उसको फुर्सत नहीं मिलेगा अपने बाल बच्चों के लिए। देखिए अपने देखो, दो बच्चे हैं, यहाँ घर के जगह बच्चे। और शायद मैंने ये बनाया है, एक पिता द्वारा लिखी गई बहुत खूबसूरत लाइन, एक पिता द्वारा लिखी गई बहुत खूबसूरत लाइन। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत ही दे दी। बच्चे गौर करना, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत ही दे दी। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत ही दे दी। हमने उनका घर बसाने के लिए, बच्चे गौर करना, हमने उनका घर बसाने के लिए अपने घर की रौनक ही दे दी। इसका मेरे बेटा का नाम है, बड़ा बेटा का नाम रौनक है, मेरे बड़े बेटा का नाम रौनक है। तो एक पिता द्वारा लिखी गई बहुत खूबसूरत लाइन, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत ही दे दी। हमने उनका घर बसाने के लिए अपने घर की रौनक ही दे दी। और बच्चे आप लोग इस बात को समझेंगे, हर माँ बाप ऐसे ही होते हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, जो भी जिस माहौल में रहते हैं अपने बाल बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। और शायद जिंदगी में कभी याद रखना, अपने माँ बाप को कभी भूलना नहीं। भूलोगे जिंदगी में रखना, तुम बहुत कुछ पालोगे लेकिन जिंदगी में कभी तुम चैन से नहीं रहोगे। याद रखना इस बात को, और इस बात को फॉलो करना। सही आदमी को पहचानता भी तुम लोग है। चलो यहाँ पर मैंने छोटा फोटो कर दिया है कि पहचानने में तुम लोग दिक्कत नहीं होगा। बच्चे भेज भी रहे नोट्स में,
और यहाँ वर्ड मीनिंग इसका है, बच्चे गौर करना, यहाँ वर्ड मीनिंग इसका है, हमने यहाँ दे दिया वर्ड मीनिंग और हम पीडीएफ में भेज रहे हैं। पढ़ाने के साथ साथ हम पीडीएफ में भेजते हैं, आप लोग हैंड टू हैंड पीडीएफ में भेज देते हैं। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन में, कि 2 तारीख के बाद मैं हाइड कर दूंगा इसको, याद रखना, मैं इसको पब्लिक नहीं रखूंगा, इसको प्राइवेट कर दूंगा। और प्लीज हम 1-2 क्लास चलाएंगे पब्लिक भी, लेकिन आप प्लीज अगर जुड़ना चाहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मात्र 2 तारीख तक ऑफर दिए 500 रुपये में आपको। और अगर 500 रुपये देते हैं, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऑनलाइन जब बैच खत्म हो जाए ऑफलाइन में आए तो 500 रुपये उसमें से आपको 2000 रुपये में माइनस हो जाएगा, मतलब 1500 रुपये देना होगा, मतलब आपको उसमें बे किताब सब मिल जाएगा, मतलब 500 रुपये रिटर्निंग आपका हो जाएगा। तो इसलिए आप पढ़ें बढ़िया से, सकुशल रहें और बस बोले ऑल इज वेल। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और कुछ भी पूछना होगा तो व्हाट्सएप नंबर है 9162477567 पर कॉल करेंगे। और अगर एडमिशन कराना चाहते हैं गूगल पे या फोन पे पर, वही नंबर है 9162477567 पर आप पैसा भेज कर आप ऐप में व्हाट्सएप में आप मैसेज कर देंगे या कॉल करेंगे, मैं आपसे बात करूँगा। जय बिहार, जय विद्यार्थी, ऑल इज वेल।